हाँ, वो आपकी प्रैक्टिस टाइम में बहुत अच्छी हेल्प कर देगा। ओके, तो हमने यहाँ तक सेशन 3 तक का वर्क कंप्लीट किया था। अब हमें स्टार्ट करना है सेशन 4, जिस सेशन 4 में हम देख सकते हैं लिखा है ऐड ओपनिंग टू द वॉल, यानी कि सबसे पहले हमें ये सीखेंगे कि हम ओपनिंग कैसे बनाते हैं। अब ओपनिंग के ही दूसरे पार्ट हो जाते हैं, जैसे कहीं डोर लगाना, ओपनिंग के अंदर विंडो लगाना। तो डोर लगाना, विंडो लगाना, ओपनिंग बनाना, उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ गिवन है कि क्या क्या डिटेल्स हैं। तो हमें यही सीखना है कि हम ओपनिंग कैसे बनाते हैं, डिटेल कैसे लगाते हैं, ये सब हम कंफर्म करेंगे। ठीक है बात? चलिए रेविट पर चलते हैं वापस। यहाँ पे कोई भी अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट पे काम किया था उस प्रोजेक्ट पर वो ये है आई थिंक। अगर आप इसको 3D में देखें, यही था। अभी मैं बाकी चीज़ें यहाँ से हटा दूँ, वो किसी दूसरे बैच में करा दिया होगा मैंने, है ना। अभी कलर वलर ये वो सब इग्नोर करो आप। और मैं चलता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे अब देखो आपके पास ना, मान लीजिए ये कुछ स्पेस है। अब देखो यहाँ पे आपको फ्रंट पे एक डोर लगाना है। अगर आप प्लान पे जाएं, अपने अपने प्लान पे देखो, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ इस दीवार में एक डोर लगा हुआ है, लिखा गया है कैपिटल डी। कैपिटल डी नाम से नीचे कोई डोर नहीं है, क्योंकि ये डबल है, बाकी सब सिंगल है। और ऊपर वाले फ्लोर पे भी यहीं पर लगा हुआ है, ये भी सेम साइज़ है, यानी कि डी का साइज़ देखो यहाँ दिखेगा। ये विड्थ है, ये हाइट है, और कैसा है, डबल ग्लास। रेविट पर जाइए, कोई भी आपको डोर प्लेस करना है कभी, जब आप ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे, डोर पे जाएंगे, क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर पे डोर लगाने जा रहे हो। तो हम पहले ग्राउंड फ्लोर पर गए, उसके बाद डोर कमांड में गए। डोर कमांड में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में हम चेक करें तो हमारे पास केवल एक ही टाइप का डोर आ रहा है, उसका नाम है सिंगल फ्लश। नीचे उसके सबके साइजेस लिखे हुए हैं। अब हमें जो डोर चाहिए उसको चाहिए डी, यानी कि उसका जो साइज़ है वो है 1000 बाय 2100। हमने यहाँ से क्या, इसको एडिट टाइप में जाके मैंने इसे डुप्लीकेट करूँ तो वो मैं केवल साइज़ वेरी कर सकता हूँ, जैसे वॉल के केस में हमने सीखा था। लेकिन मुझे तो डोर का टाइप ही अलग चाहिए। यहाँ सिंगल फ्लश डोर आ रहा है, मुझे डबल चाहिए, वो भी ग्लास वाला। तो यानी कि मैं साइज़ वेरिएशन से मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें टाइप बदलना होगा तो हमें फैमिली से दूसरे टाइप के डोर को लोड करना पड़ेगा, जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक बने हुए होते हैं। उस केस में मैंने क्या किया, मैंने लोड फैमिली पर क्लिक किया। लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इंग्लिश वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा, क्योंकि मैट्रिक का जो काम होता है वो इंग्लिश वाले में होता है। और यहाँ मुझे डोर का एक फ़ोल्डर मिले, मैं डोर के फ़ोल्डर में जाके देखूँगा रेजिडेंशियल डोर यहाँ है, तो रेजिडेंशियल वाले में जाऊँगा। अब मैं चेक करूँगा डबल ग्लास, ये रहे जी डोर। एक तो ये भी डबल ग्लास है, ये भी डबल ग्लास है। एक्सटीरियर का पार्ट यही है, क्योंकि ये बाहर की साइड लगने हैं डोर, तो मैं एक्सटीरियर वाला डोर ही ले लेता हूँ। सेलेक्ट करके मैंने ओपन किया। जैसे ही मैं ओपन करूँगा कुछ साइजेस दिखा रहा है वो। अब मैं देखूँगा मुझे साइजेस चाहिए 1000 बाय 2100, यहाँ कोई साइज़ नहीं है, तो एटलीस्ट 2100 का एक साइज़ ले लूँ मैं। हाइट तो मैच कर गई, ओके कर लीजिए। वो डोर लोड होगा, कुछ सेकंड्स वेट करिएगा, जब लोड हो जाएगा यहाँ दिखाई देगा। अब मैं एडिट टाइप में जा कर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे एडिट करूँगा। मुझे साइज़ रखना है उसका कैपिटल डी। कैपिटल डी को हमने बोला कि भैया उसकी विड्थ है 1000, हाइट है 2100, हो गया साइज़। आपने ओके किया, ओके करते ही डोर रेडी हो गया आपका डी।
अब आप डोर लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो कर्सर लेके वॉल पे जाइए, देखो ऊपर टेम्परेरी डायमेंशन दिखाई दे रही है 1510 1510, यानी कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ डोर तो ये डोर रखते ही अपने आप अपनी जगह ले लेगा, रखा गया। सेम यही डोर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ लगाना है, अंदर वाली विंडो में। यहाँ मैंने फिर से आके डोर पे क्लिक किया, अब ये तो ऑलरेडी है मेरे पास, मैं यहाँ जा करके यहाँ डोर लगा दूँगा, डोर लग गया। आप जाके 3D में देखो डोर लग गया यहाँ भी और वहाँ भी, 1000 बाई 2100, क्लियर। जब मैं डोर को सेलेक्ट करता हूँ तो देखो डोर की प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आता है सिल हाइट 0। सिल हाइट किसे कहते हैं, जैसे जब कोई खिड़की लगाई जाती है, खिड़की ग्राउंड से मिली हुई तो नहीं होती ना फ्लोर से, ये जो फ्लोर से खिड़की के नीचे वाले एज तक का जो गैप होता है इसको बोलते हैं सिल हाइट, क्लियर है। नाउ अगर मैं खिड़की को सेलेक्ट करूं तो देखो यहाँ एक सिल हाइट दिखा रहा है 900 mm। फिलहाल मैं ये हटाता हूँ यहाँ से, अब मैं वापस आता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर। अब जैसे ये बाहर वाली वॉल है, इस पर आपको कोई विंडो लगानी है। डोर का तो समझ गए, जिस टाइप का भी चाहिए लोड फैमिली में जाके लोड करो, एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट करके रिसाइज कर दो और जाके वॉल पे क्लिक कर दो। एक और देखो सिंगल डोर में थोड़ी सी एक और अच्छी चीज़ है, जब हम सिंगल डोर में होते हैं तो हमारे पास सिंगल डोर में जब हम आएंगे, आवाज कैसे आएगी मुझे? हाँ भाई बोलना नहीं है। अब आपने क्या करना है, हमने क्या किया यहाँ पे, देखो सिंगल डोर आपको अटैच करना है। सिंगल डोर के लिए मैंने यहाँ जा करके डोर पे क्लिक किया तो यहाँ डबल डोर आ रहा था अभी तक, अभी नीचे सिंगल डोर के ऑप्शन है। अब मैंने क्या किया, लोड फैमिली पे मैं जा करके यहाँ से कोई सिंगल डोर उठाता हूँ, सपोज इंटीरियर के लिए ही है, मैंने ओपन करके कोई भी साइज़ यहाँ से उठाया, ओके किया, वो डोर यहाँ आ गया। फिर एडिट टाइप में जाके मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। लेकिन जब आप ये डोर वहाँ प्लेस करने जाएंगे तो देखो अगर हल्का सा कर्सर नीचे है तो बाहर की तरफ दिखा रहा है, अगर हल्का सा कर्सर ऊपर को किया यहाँ दिखा रहा है। अभी तो ये दिखा रहा है, मान लीजिए आपको ये बाहर खोलना है लेकिन क्लॉकवाइज नहीं खोलना, एंटी क्लॉकवाइज खोलना है, तो देखो प्लेस करने से पहले स्पेस बार दबा के देखो, अगर ऊपर की तरफ है समझ गए, क्लिक करते ही डोर लग जाएगा। तो फ्लिपिंग कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार। क्लियर है इतनी बात? चलो अब विंडो पर आ जाए, सेम तरीका है। डोर में तो हमने देखा सिलाइट की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें विंडो प्लेस करना है, विंडो की कमांड में जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बट अगर आपका इनमें से भी काम नहीं चलेगा तो आप कहाँ जाएंगे, लोड फैमिली। अभी तो डोर के फोल्डर में गए थे, अब कौन से फोल्डर में जाना है, विंडो के फोल्डर में। विंडो के बहुत सारे टाइप आ गए, जिस टाइप की विंडो यूज़ करनी है उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करो, ओपन करते ही साइज़ आ गए। अब आप देखो आपको विंडो का क्या साइज़ चाहिए। बाहर वाली विंडो का देख लेते हैं, यह W3 का जो साइज़ हैं वो दिए गए हैं 1500 बाई 1500। क्लियर है जी? ये केसमेंट टाइप की विंडो है, ये भी बात है विद ट्रिम। अगर हम उसी टाइप को यहाँ ढूंढने की कोशिश करें पहले, केसमेंट टाइप, तो हमें वैसे तो दिखेगा नहीं। अच्छा डोर में आ गया, विंडो में लेकर जाएं तो हम यहाँ से इसको डिटेल में खोल लें। विंडोज़ का केसमेंट, ये रही केसमेंट वाली विंडोज़ ट्रिपल, और ट्रिपल में कौन सी दी थी, विद ट्रिम लिखा है, विद ट्रिम के कहीं नहीं लिखा। तो एक काम करो, बस केसमेंट ट्रिपल यहाँ से उठा लो, मिल गई। सिलेक्ट करके आपने ओपन किया, ओपन करके आपको चाहिए 1500 बाई 1500 का साइज़, यहाँ कहीं नहीं है तो कोई भी एक उठा लो, ओके करो। क्या हुआ, लोड नहीं हुआ? नहीं, केसमेंट ट्रिपल आ गया है यहाँ पर, ऑलरेडी लोडेड था इसका मतलब। तो कोई भी एक सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, एडिट टाइप में 1500 हाइट तो है, 1500 ही हमें विड्थ भी चाहिए। डुप्लीकेट करते हैं पहले,
और हमें नाम क्या देना था, W3। W3 नेम दिया, W3 नेम किया, ये 1500 विड्थ और हाइट हो गई, आपने ओके किया। और यहाँ प्लेस करनी है जी, अंदर की तरफ खुलेगी विंडो, अगर क्योंकि बाहर का स्पेस अपना ना होगा तो अंदर ही खोलनी पड़ेगी। तो आपने ग्राउंड पे जाके विंडो क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही विंडो प्लेस हो गई। अब विंडो को सेलेक्ट करें अगर आप, तो प्रॉपर्टीज़ में देखो 900 mm की सिलाइट है। अगर आप इसको एलिवेशन से चेक करोगे तो देखो 900 mm की सिलाइट आ रही है। अगर मैं सेलेक्ट करके इसको यहाँ से मान लीजिए 450 करता हूँ तो आपको पता है विंडो नीचे शिफ्ट होगी। क्लियर है ये बात? तो सिल हाइट क्या है ये हमें क्लियर हो गया। हाँ, स्टैंडर्ड 900 ही होती है, लगभग 3 फीट तो रखा ही जाता है। इस तरह विंडो प्लेस हो सकती है। अगर आप ग्राउंड पे जाकर देखें विंडो प्लेस हो गई, सेम आपको फर्स्ट फ्लोर पे प्लेस करनी होगी। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, विंडो को सेलेक्ट करेंगे, 900 की सेल हाइट है, मुझे सेम पोजीशन पे रखनी है, मैंने ले जा कर के रख दी। क्लियर? आप 3D में देखेंगे तो वो नज़र आ रही हैं आपको, ये दोनों आपने प्लेस कर दी। इस तरीके से आप ये प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वापस से फुटिंग पे। और फुटिंग में आपको ये फुटिंग बनानी है ऐसे। ये फुटिंग आपने अभी बनाई नहीं है, आपने ये वाला पार्ट बनाया है बस, बाहर वाला नहीं बनाया। तो आप ये, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डायमेंशनिंग हमारे पास है नहीं। तो देखो ये बस अंदाजे से बनाई गई है शेप, लेकिन हाइट तो आपको पता है, हाइट तो वही रखनी थी इसकी आपको, फुटिंग से ग्राउंड तक, फुटिंग से ग्राउंड तक। तो ये तो बना लेंगे हम वॉल, ये वाली। जब फुटिंग वाली वॉल, यानी कि नीचे वाली वॉल पहले बनानी है, फुटिंग वाली। जब फुटिंग बन जाए उसके बाद तो ये वाली वॉल बनानी है बस आपको। अब ये वाली वॉल बनाने के लिए आपने करना क्या है, ऐसे बनेगी ये जब फुटिंग वॉल बन जाएगी। फुटिंग वॉल तो इतनी बन जाएगी ना हमारी आराम से। अगर फिर भी ना बने तो इसको ऐसे बनाते हैं। चलो वापस आ जाओ फुटिंग पे। हमें पता है हमने इतना बना रखा है, फुटिंग बना रखा है। अब हमने वॉल पे जाना है और अपनी फुटिंग वॉल जो भी हमने बनाई है उसे सेलेक्ट करना है। लेवल पे ध्यान देना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हमें फुटिंग से शुरू करना है और हमें कहाँ तक आना है, ग्राउंड तक। 1200 mm अपने आप सेट हो गया। अगर हम यहाँ बात करें तो बेसिकली फुटिंग के लिए और ग्राउंड के लिए सेम ही प्लान है ना, तो हमें ये बनाने की कोशिश करनी है। और यहाँ अगर हम ध्यान दें, हमारी जो वॉल है 230 mm की, वो पूरी तरह अंदर नज़र आ रही है हमें। फुटिंग तो ज़रूरी नहीं ना पूरा उससे अंदर ही हो। तो हमने क्या किया, अंदाजे से यहाँ से, हाँ अंदर वाले से, यहाँ से ही स्टार्ट किया ऐसे, 230 नहीं, फुटिंग वाले को यहाँ से हम ऐसे गए, यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर निकले, वर्टिकल निकल गए, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट आ जाओ, फिर थोड़ा सा आप इधर आ जाओ। बन गया जी इतना। इतना बना के यहाँ छोड़ दिया। इधर से बात करो तो आप यहाँ से चल रहे हो, यहाँ से आप चले, यहाँ के बाद आप आ गए यहाँ, यहाँ के बाद आप आ गए यहाँ के बाद आप आ गए यहाँ। ऐसा कुछ है। इसे थोड़ा सा और कम कर दिया क्योंकि आगे थोड़ी सी हमें आर्क की शेप देनी है। ये बना दिया एक हिसाब। फिर से वॉल को सेलेक्ट किया, इसी टाइप की वॉल को, और यहाँ से लाइन की जगह आर्क सेलेक्ट करना। आर्क में पहला पॉइंट यहाँ बताया, दूसरा पॉइंट यहाँ बताया, ये आगे पीछे हो गया। तो पहले इन दोनों को अलाइन कर दो। अलाइन कमांड पड़ी थी, इसके रेस्पेक्ट में इसको अलाइन करना। ये हो नहीं सकते, यानी कि इस वॉल को हमें थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा।
उसे पीछे करने के बाद अब अलाइन करें पहले इसको और इसको। ओके, ये सेंटर इसके साथ नहीं है, ये एक्सिस सेंटर लाइन को फॉलो करके बनी हुई है। पहले इसे आगे बढ़ा दो, फिर बीच से स्प्लिट कर दो, सबसे अच्छा तरीका। स्प्लिट कमांड पड़ी थी, अच्छा यहाँ साथ साथ स्प्लिट कमांड पढ़ लो आप। तो एक मॉडिफाई के अंदर ना एक कमांड होती है यहाँ स्प्लिट एलिमेंट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। तो मैंने स्प्लिट को सेलेक्ट किया। स्प्लिट को सेलेक्ट करने के बाद मैं कर्सर लेकर यहाँ आया। हेलो जी, एक मैंने कर्सर लेकर यहाँ आया। आ रही है आवाज? जी आ रही। ठीक है, अब दोनों जगह से मैंने इसको क्रैक किया। अब मैं एस्केप करता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो ये वॉल सेलेक्ट होगी पीस, मतलब इसे स्प्लिट कर दिया आपने, पूरी वॉल से अलग कर दिया। अब मैं इसे डिलीट मार दूँगा। अब मैं वापस गया, वॉल को सेलेक्ट किया, यही वॉल है, यहाँ से आर्क लिया और मैंने बोला पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और जी तीसरा पॉइंट ये है। बस मुझे ये इतना सा काम करना हो गया जी काम। जब ये वर्क हो जाए फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे सिस्टम को ऐसे सेलेक्ट करूँगा ताकि यही वॉल सेलेक्टेड हो। क्योंकि आप यहाँ देखो इस वाले मार्जिन से वो अंदर है। तो मैंने क्या किया, इसे पूरे को सेलेक्ट करके, अब एरो की होती है, एरो की से मैंने उसे अप कर दिया। तो जब आपने इसे एरो की से अप किया, यहाँ आगे हो गया ये, बस इतना मोर देन इनफ है। क्योंकि वॉल तो बीच में बनेगी ना इसके, बिल्कुल ऊपर वाली वॉल। तो आप ध्यान दें, अब हमने यहाँ पे केवल फुटिंग वॉल क्रिएट की है। यहाँ तक तो रोड लेवल ही है अपना, उसके बाद आएगी अब ऊपर वाली वॉल। अब ऊपर वाली वॉल देखो साइड में क्या होता है, इसे सिट आउट एरिया बोलते हैं, जहाँ से हम चढ़ेंगे। चढ़ने के लिए मान लीजिए आप ये आर्क वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, आर्क के अलावा बाकी जगह तो वॉल बनानी है आपको, उनकी चाहे हाइट आपको 1.5 फीट रखनी हो। ठीक है, अब तो ये हमारे पास फुटिंग वॉल बन गई। अब इसको बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर बेसिक वॉल बनानी है अराउंड 450 mm हाइट जो उसकी रखनी है। मैं जा रहा हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बाद अब मुझे वो नीचे वाला देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अंडरले में जाओ, अंडरले में जाके यहाँ से फुटिंग को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो, दिख गई। अब वॉल में कौन सी वॉल चाहिए जी आपको, 230 mm। अब फर्स्ट लेवल तक नहीं चाहिए आपको, ये अनकनेक्टेड कर दो, किसी लेवल के साथ आप अटैच नहीं कर सकते। हाइट मैं मैनुअली बता रहा हूँ, मुझे 450 mm चाहिए। बात समझ गए ना? हो मैंने यहाँ जा कर के बताया, यहाँ से पहले आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे। आर्क आ गया यहाँ के बाद, छोड़ दिया मैंने। फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे। अब ज़रा आप 3D में देखो तो ये 450 mm की वॉल बन गई। हो गया जी परफेक्ट आपका काम। ये बनाना था बस। ये जो अपने पास ये एरिया है ना सिट आउट वाला, ये इस तरीके से बनाना है आपने, बन जाएगा। चलो उसके बाद ये हमने कर लिया था। डोर विंडो के बारे में अब आपको कैसे प्लेस करना है ये पता चल गया, डोर लगाना है, विंडो लगाना। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें
O1 और O2 ये क्या है, ओपनिंग है, यानी कि वहाँ ना डोर है ना विंडो है। ओपनिंग का भी साइज दे रखा है। O1 O2 ढूंढो अगर आप, तो देखो ऊपर वाले फ्लोर में तो कहीं नहीं है, ग्राउंड वाले फ्लोर में O1 ये है और O2 यहाँ है। कोई भी एक बनाते हैं, मान लीजिए O1 बनाना है आपको। O1 किस में बनेगा, इस वाली दीवार में जो स्लांट बनाई थी आपने दीवार, और O1 का साइज़ क्या है जी आपका 1200 बाई 2100। यहाँ गए आप ग्राउंड फ्लोर पे, वो बनना है इस वाली वॉल में। ये वॉल तो मुझे बाहर से दिखेगी ही नहीं, ये वॉल तो बिल्कुल बीच में है। तो वॉल तक जाने के लिए मुझे इसमें सेक्शन काटना पड़ेगा। जब तक मैं सेक्शन नहीं काटूंगा, जब तक मुझे बीच वाली वॉल तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा काम करने के लिए। अब एक चीज़ ये आती है कि बच्चा ये बोल सकता है कि सर एक काम करो, बाकी चीज़ें हाइड कर दो, बाकी चीज़ें हाइड कर दो। एक तरीका ये भी हो सकता है। हाइड करने का तरीका क्या होगा, इस वॉल को सेलेक्ट करो, ध्यान से देखना, वॉल को सेलेक्ट किया, नीचे देखो एक चश्मा बना आ रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर किया आइसोलेट या हाइड। अगर मैंने आइसोलेट किया तो वो आइसोलेट हो गया, बाकी सब चीज़ हाइड हो गई। अब कुछ बचा ही नहीं है आपके उस व्यू में। लेकिन जब 3D में आएंगे वहाँ तो सब कुछ दिखेगा, क्योंकि आइसोलेट केवल और केवल उस व्यू के अंदर होता है जिस व्यू पर आप जा कर के काम करते हैं। यहाँ किया था आपने, तो टेम्परेरी करता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो दूसरा तरीका क्या हो, इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ एक ऑप्शन आता है हाइड इन व्यू, तो इसी व्यू में आप एलिमेंट को हाइड कर सकते हो, लेकिन हमें तो हाइड करना ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, देखो सबसे आसान तरीका, अगर मैं यहाँ से सेक्शन काट दूँ और इधर से उधर देखूँ तो मुझे ये वॉल दिखेगी। सेक्शन काटने के लिए व्यू टैब में जाओ, व्यू टैब में आपको यहाँ मिलता है सेक्शन, या आप इसको मैंने यहाँ क्विक एक्सिस पे भी सेट कर रखा है, क्लिक कर दो, सेक्शन आ गया सेक्शन। अब एक लाइन बना दो, जहाँ भी चलना है उसके पैरेलल एक लाइन बना दो। जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ बताया और उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ बताया, अप्रॉक्स पैरेलल जा रहा हूँ मैं उसके, एक लाइन बन गई। अरे कि उसकी डैश लाइन बन रही है, डैश लाइन वो लिमिट है कि जब सेक्शन कटेगा मैं इस साइड देख रहा हूँ काटने के बाद, और मुझे इतना एरिया दिखेगा, लेकिन मुझे इतने एरिया से मतलब है, तो मैंने पकड़ के बोला भैया छोटा हो, इधर से भी और छोटा हो जाओ, इधर से भी और छोटा हो जाओ, हमें केवल इतने एरिया से मतलब है। हो गया यहाँ तक। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऑप्शन आया गो टू व्यू, क्लिक कर दीजिए आप, ये आ गई आपकी वॉल, ये है वो पार्ट। अब यहाँ से नीचे कर दूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पोर्शन से मतलब नहीं है, मुझे बेसमेंट से मतलब नहीं है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और आप ग्राउंड पे जाके चेक करो तो देखो वही वॉल सेलेक्टेड हो रही है, या आप यहाँ से जाके सिलेक्ट करो और वहाँ जाके सेक्शन में देखो तो यही सेलेक्टेड है, इसका मतलब यही वॉल है, वेरीफाई भी कर सकते हो आप। इसमें मुझे ओपनिंग बनानी है। जब आप किसी वॉल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है वॉल ओपनिंग, आ रहा है जी, सेलेक्ट करो, नीचे जाओ, पहला क्लिक और छोड़ दो। फिर से देखना मैंने क्या बोला, वॉल को सेलेक्ट करो, वॉल ओपनिंग का ऑप्शन आएगा, जाके पहला क्लिक प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है बटन को। मैंने क्लिक किया, प्रेस करके रखा, माउस को खींचा और अब छोड़ दिया बटन, एक स्क्वायर रेक्टेंगल बना। अब इसे सेलेक्ट किया, मुझे नीचे तो वॉल नहीं चाहिए ना, मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो तक चाहिए, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके जो बेस ऑफसेट है उसे ज़ीरो कर दो। टोटल हाइट चाहिए 2100, फ्लोर की हाइट कितनी है 3000, 3000 में से अगर 2100 घटा दो तो कितना बचेगा 900, तो ये माइनस में दे दो -900, ऊपर से और नीचे से हाइट आपने सेट कर दी, 0 से
ऊपर से ऑफसेट लिया -900 का, तो 3000 में से 900 घटा दो तो 2100 अपने आप बचेगा। इसकी विड्थ चाहिए 1200। ठीक है जी। और ये एरो की से हल्का सा बीच में वो कर लो। अब आप 3D में जाओगे अगर ये ग्राउंड फ्लोर में, तो वहाँ आपने एक ओपनिंग बनाई है जो कि आपको फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही ऊपर से। लेकिन अगर 3D में मैं जाता हूँ, ये वॉल और ये वॉल डबल एच, देखो ओपनिंग है, बन गई परफेक्ट ओपनिंग जो साइज़ आपने दिया था। तो ओपनिंग अपने आप बन जाएंगी इस तरीके से। कोई भी चीज़ हाइड करना, जैसे मैंने हाइड किया था अभी से, सिलेक्ट करो, डबल एच प्रेस कर दो, एच एच। इससे क्या होगा, टेम्परेरी हाइड हो जाता है। टेम्परेरी क्यों है, देखो यहाँ एक नोटिफिकेशन आ रहा है ना साथ साथ, टेम्परेरी हाइड कर रखा है हमने कुछ चीज़ देखने के लिए, एच आर। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा कि भैया जो डोर है, डोर के लिए शॉर्टकट काम करेगा DR। उसके बाद हमने देखा विंडो, विंडो के लिए हमने पढ़ा WN शॉर्टकट हो जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। अब करना है आपको हाइड, उसके लिए हो जाएगा HH। उसके बाद वापस से करना है अनहाइड, HR हो जाएगा, HR। ठीक है जी बात। तो हाइड करना, अनहाइड करना, ये हो गया अपने पास। और हमने क्या देखा जी आज, ओपनिंग बनाना सीखा वॉल में। वॉल ओपनिंग कैसे काम कर रहा है, आपको करना है सेलेक्ट वॉल को, सेलेक्ट करना है वॉल को, तो ऑप्शन आएगा ऊपर वॉल ओपनिंग। उसके बाद आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन शेप यानी कि उसका रेक्टेंगल बनाएंगे, और फिर डिफाइन प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसकी हाइट विड्थ। तो इस तरीके से आपकी वॉल के अंदर ओपनिंग बन जाएंगी। डिफाइन शेप फिर डिफाइन प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी। अब वर्कबुक पे वापस आते हैं, तो देखो ये है एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें डोर, विंडो, ओपनिंग, ये 3 काम हो गए। उसके अलावा ये सिट आउट वाला काम जो मैंने बताया आपको, ये करना है आपको, जो नहीं किया आपने। इसके बाद ये कह रहा है ओपन द प्रोजेक्ट, प्लेस द फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर जब प्लेस करके उसने दिखाया, आपने चीज़ नोटिस की, उसने फ्लोर भी लगा रखा है नीचे, यानी कि उसने पहले कहीं फ्लोर भी लगाया है। इसके नीचे फ्लोरिंग ना की हो, लेकिन यहाँ तो फ्लोरिंग दिख रही है ना, तो फ्लोरिंग सीखना है। अब ये जो फ्लोर लगाया उसने, ये कैसे लगेगा फ्लोर। ठीक है, देखो जी ग्राउंड, अभी मैं इन सबको हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ।
जब आप सारे डोर विंडो सब कुछ लगा लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, फ्लोर लगाना है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, वापस से चलते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड पे जब आप जाएंगे आपको यहाँ लगाना है फ्लोर। फ्लोर लगाया जाता है हमेशा वॉल के इनसाइड पोर्शन पे। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपको आर्किटेक्चर टैब में जाना है, यहाँ से फ्लोर सेलेक्ट कर लेना है। अब फ्लोर बना लगाने से पहले सारे डोर विंडो लगे हुए होने चाहिए। जहाँ भी ओपनिंग बनानी है, डोर विंडो लगाने, वो सब होने चाहिए, पहले हो जाना चाहिए काम। क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, वरना एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी चाहिए ना फ्लोर को भी। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ आप एक गलती है इसमें, देखो ये चारों तरफ वॉल है। अगर चारों तरफ वॉल है तो आप इस जगह में जाएंगे कैसे? तो हमें यहाँ एक डोर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ओपनिंग दे ही रखी है उसने, तो यहाँ पे एक डोर लगाएंगे इधर से, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, इसी के साथ वॉशरूम दिया गया होगा अटैच। ठीक है, चलो, या वार्डरोब का स्पेस हो, जो भी है ये। यहाँ चलेंगे, हमने कोई डोर को सेलेक्ट किया, किसी डोर को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ चलते हैं, एक यहाँ से यहाँ लगा देते हैं। इसमें ओपनिंग बनानी है, एक डोर यहाँ के लिए दे देते हैं, एक डोर इस रूम के लिए दे देते हैं, एक डोर यहाँ के लिए दे देते हैं। अब अप्रोक्स हर जगह जाने के लिए रास्ता हो गया है, बस यहाँ ओपनिंग बनानी है। यहाँ ओपनिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी समझाया था, सेक्शन में जाइए, यहाँ से यहाँ तक का कट करिए, इसे सेलेक्ट करिए और इसे कम कर दीजिए। सेलेक्ट, राइट क्लिक, गो टू व्यू। ये वॉल दिख गई, वॉल ओपनिंग, क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप। इसे सेलेक्ट करिए, ओपनिंग को सेलेक्ट करना है, टॉप से माइनस कर देते हैं 900 और नीचे कर देते हैं 0, अप्लाई, और इसकी विड्थ रख देते हैं 900। तो ये हमारी बन गई जी ओपनिंग। ठीक है, नाउ वापस आते हैं ग्राउंड पर और इस सेक्शन लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, फ्लोर लगाना का क्या है, कुछ भी बड़ा काम नहीं है। आप सीधे जाइए फ्लोर, आर्किटेक्चर फ्लोर, यहाँ से जाके लाइन को सेलेक्ट करिए और वॉल की अंदर वाली एजेस को पिक करना है। जब आप वॉल की एजेस पिक करेंगे आपको कन्फ्यूज़न होगा किससे, नीचे वाली फुटिंग की वॉल से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले यहाँ जो अंडरले में जाके फुटिंग सेट किया था ना, वहाँ नन कर दिया वापस से, मुझे कुछ और नहीं दिखेगा फालतू। जब फालतू कुछ और दिखेगा नहीं, अब मैं वहाँ जाऊँगा डायरेक्ट। अच्छा देखो ये कितना छोटा हो गया, इसने नीचे की फुटिंग वॉल वाला रेफरेंस ले लिया था, समझे? तो इसे डिलीट करके दोबारा से मैं डोर को प्लेस करूँगा। अब क्योंकि वो है ही नहीं तो रेफरेंस भी नहीं ले सकता। चलिए जी, बात करते हैं फ्लोर, फ्लोर फ्लोर फ्लोर, आर्किटेक्चर फ्लोर, लाइन। अब आपको केवल अपनी वॉल दिखाई देंगी और आप अपनी वॉल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। अंदर वाली एजेस को पिक करना है बस, पूरा का पूरा फ्लोर प्लान के लिए। हैं? ये जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ, ये बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नहीं बीच में ब्रेक नहीं हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। कंटिन्यूटी तो पूरे की रखनी है ना अपने को। अब मैंने ये वाली प्रोफाइल पूरी क्लोज़ हो गई। क्यों हुई ये क्लोज़? गलती थी, क्योंकि आपने इस पूरे स्पेस में जाने का एक गेट ही नहीं लगाया, डोर नहीं लगा है, वरना ये यहीं कहीं बंद नहीं हो सकता था। एक इम्पोर्टेंट डोर है। डोर, अब रास्ता मिलेगा बाहर आने का, तो अब मैं बाहर से ही शुरू करता हूँ डायरेक्ट।
और बाहर ही आएंगे आप घूम के, वापस जहाँ से शुरू किया आप घूम के वहीं आएंगे। अगर नहीं आ पाए आप, बीच में कहीं क्लोज हो गया, तो बस समझ जाना गलती हो गई। आर्किटेक्चर फ्लोर लाइन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ भाई चलना। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ। अब ना एक और काम होगा ना, इसे थोड़ा सा कोर्स रख लेना ताकि ये बार बार लाइनें ना दिखाई दें आपको डबल डबल। इससे आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल बाउंड्रीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा कहीं कंटिन्यूटी ब्रेक तो नहीं आई ना अभी तक। वो इसीलिए क्योंकि हर स्पेस में जाने के लिए कोई ना कोई ओपनिंग या डोर लगा हुआ है। नहीं लगा होगा तो आप घूम नहीं पाएंगे। अच्छा कहीं ऐसी गलती हो सकती है, देखो ये बाहर की साइड अंदर चला गया थोड़ा सा, ऐसी गलती को बाद में देखेंगे। पहले स्केच पूरी कर लो आराम से। अंडू कर सकते हो आप वहीं के वहीं, इन्हें डिलीट कर सकते हो क्योंकि उससे तो आगे का सारा ही गलत हो जाएगा ना। यहाँ से शुरुआत की थी जी, वहीं आ गए आप। जहाँ एक आध गलती हुई थी वहाँ जा कर के अलाइन कमांड लगा देना बाद में कि इसके साथ इसको अलाइन हो गई जी गलती। और कहीं गलती थी नहीं, ये कंप्लीट कर दिया आपने, करते ही आपने डन किया। अब आप 3D में जाके देखो जरा, लग गया फ्लोर, समझ में आई अब कहानी। तो थोड़ा सा आपकी आंखों को बहुत फोकस करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। इस तरीके से आप आराम से फ्लोर लगा सकते हैं। फर्स्ट राउंड सब ऐसे लगेगी। सेम तरीका है। अब ये लग गया, लगने के बाद आपको वापस जाना है ग्राउंड पे, और यहाँ से अगर आप इसे शेडेड में देखेंगे तो आप फ्लोर लगा हुआ दिखेगा आपको हर जगह, कवर्ड है। चलो अब कमरे में आते हैं जी। किसी ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, फ्लोर लग गया। अब ये कह रहा है कि आपको फर्नीचर प्लेस करना है जिस तरीके से यहाँ प्लेस दिखाया गया। जैसे यहाँ टेबल लगाई, यहाँ कॉर्नर पे हैंड वॉश के लिए एक वॉश बेसिन लगा दी, यहाँ किचन का सेटअप किया, यहाँ कबर्ड वगैरह प्लेस की, बेड, और यहाँ भी वार्डरोब प्लेस की, ये टॉयलेट वगैरह। तो देखो इनको कहते हैं हम कंपोनेंट। कंपोनेंट प्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं किचन वाले स्पेस की ही बात करता हूँ। कंपोनेंट में जाओ, कंपोनेंट में लोड फैमिली,
आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। कंपोनेंट लोड फैमिली में अभी तो हम विंडो में थे, एक केस वर्क का फोल्डर होता है। केस हुआ। केस वर्क में आपके किचन की आइटम होती हैं, जैसे काउंटर टॉप, कैबिनेट, बेस के जो नीचे रहते हैं, वॉल के कैबिनेट, टॉल वाले कैबिनेट जो बड़े कैबिनेट्स होते हैं। मैंने काउंटर टॉप देखा, मुझे कुछ काउंटर टॉप्स यहाँ नज़र आए, और अगर मैंने यहाँ आके देखा तो बेसिकली दो तरह के काउंटर टॉप हैं, इधर का अलग है, उधर का अलग है, दो अलग अलग हैं। एक में सिंक है, तो एक तो स्पेस काउंटर ये वाला ले लेते हैं एक साइड के लिए, वो वाला स्पेस लेते हैं अगर हम, और ले कर के मैं ले जा कर के यहाँ रख दिया, लग गया जी इधर वाला काउंटर। और इधर वाला थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है, अगर वहाँ अवेलेबल हो ऐसा तो ठीक वो अलग से बनाया हुआ सर ड्राइंग में ऑलरेडी, है। जो ड्राइंग में दिख रहा है कैबिनेट वगैरह वो सब। नहीं वो सब अभी देखते जाओ, मैंने उसे रोटेट किया स्पेस बार से, यहाँ लगा दिया, दोनों काउंटर लग गए। ये वाला काउंटर का शेप जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है ना, तो वो बाद में देखेंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है, इसे तो मैं बंद करूँ, यहाँ वॉल पे कैबिनेट हैं और यहाँ से हैंडल भी दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके नीचे भी कैबिनेट लगे हुए हैं, उधर कुछ नहीं होगा। तो चलो कंपोनेंट प्लेस करने का दूसरा तरीका देखो, लोड फैमिली, एक स्पेस पीछे आओ, बेस कैबिनेट, ये सारे बेस के कैबिनेट्स हैं, एक कॉर्नर का कैबिनेट है। अगर कैबिनेट कहीं भी लगाना है सेलेक्ट करो, ये सिंक का है, और ये वैनिटी है, ये भी वैनिटी है, ये वैनिटी है, ठीक है। और ये कुछ दो ऐसे हैं, तो जिस टाइप का भी आपको सेटअप चाहिए ओपन करो, लोड हो जाएगा। अब बेस कैबिनेट है तो आप ले जा कर के उसे प्लेस करोगे, जैसे ही वो प्लेस हो गया, लेकिन हमें इसके अंदर अंदर रखना है, उसे अंदर अंदर रखना है, तो क्या करेंगे, अलाइन इसके रेस्पेक्ट में इसको, वो अलाइन हो गया। अब अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन कट करूँ ऐसे, लेकिन मुझे देखना अपोजिट साइड है, तो ये डबल एरो से इधर कर दिया मैंने। ये उल्टा है, इसका मतलब ये है, हाँ ये उल्टा है। उधर प्लस इसे यहाँ से वायर फ्रेम करो, इसे सेलेक्ट करो, रोटेट करना है। एक तो तरीका ये है रोटेट कमांड, सेंटर यहाँ से 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, फिर 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, तो टोटल 180 हो जाएगा। अब आप 3D में जाके देखो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ दो चीज़ें हैं क्या अलग अलग, हाँ एक के पास एक कुछ ऐसा था, ठीक है, दो प्लेस हो रहे थे। ग्राउंड कहाँ गया जी, ये रहा, ये कैबिनेट आ गया, लेकिन ये कैबिनेट यहाँ से आगे खिसकेगा, अब आया है वो पूरी तरह अंदर, कहाँ गया जी 3D, ये आ गया जी बेस कैबिनेट। अब बेस कैबिनेट की आपको हाइट बढ़ानी होगी, अब हाइट कितनी रखेंगे ये आपको सेक्शन व्यू से पता लगेगा। DI यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 860, और अगर हम इसे सेलेक्ट करें एडिट टाइप में जाएं, इसकी हाइट है जी 710। मान लो मैंने कुछ भी ना सोच के, एक तो इसकी प्लिंथ की हाइट जो 100 है उसे कर दिया 150, और टोटल हाइट कितनी 860, मिल गया जी पूरा बराबर। तो यानी कि आप प्लेस करके उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ बदल सकते हैं।
फिर ये है, इसकी शेप जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे शेप अलग हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बिल्कुल सीधा है। तो सेलेक्ट करके एडिट फैमिली में जाके एडिट होगा। ये है जी। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करके एडिट करूँ तो ये स्केच है इसकी, तो अब ये नहीं समझ में आएगा इधर से एडिट करें कि इधर से एडिट करें। ये चीज़ ऐसे पलट के आपने रखी थी, तो मतलब लेफ़्ट में वो चीज़ आई होगी जो राइट में है, पलट लीजिए। तो यानी कि ये वाली स्केच एडिट करनी है हमें। मैंने इसे यहाँ से हटाया, थोड़ा सा ऐसे किया, फिर यहाँ से लाइन को ऐसे लिया 20 डिग्री, फिर ऐसे लिया और फिर ट्रिम से इसको और इसको जोड़ दिया। हो गया जी। डन किया, लोड किया, नो और ओवरराइट। हो गया जी एडिट। अभी जो मैंने आपको ये एडिटिंग वगैरह बताई, ये चीज़ आपसे होगी नहीं, बहुत टिपिकल चीज़ है। लेकिन बाकी जहाँ तक मैंने किया कंपोनेंट प्लेसिंग तक, बस आपको उतना ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। ये वीडियो अब मैं चैनल पे डाल दूँगा, आपको शेयर कर दूँगा। आपको यही चीज़ें एक बार करके देखनी है। हमारे पास वीकेंड का टाइम है, तो हम 2 दिन बहुत आराम से चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं सारी, और अपने डाउट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ आपसे, आप सेंटर ओपन रहेगा, आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप कल सेंटर आकर